Take one, part one, start. Hi investment traders, welcome back to the channel. आज मार्केट भी ठीक था, नॉट बैड, थोड़ा थोड़ा रुका है जाके। अभी तक मार्केट भी गिर रहा था, आज तबीयत भी थोड़ी खराब है, मूड भी थोड़ा खराब है, सभी कुछ उल्टा सीधा है, बट एनीवे शो मस्ट गो ऑन एंड देखते हैं, एक बार एनालाइज करते हैं मार्केट को और देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है मार्केट में। पीएसयू बैंक जिन्होंने अपने बहुत लॉन्ग टर्म सपोर्ट को ब्रेक करा था, आज इसमें एक बाउंस आया है, बट आई डोंट नो हाउ सस्टेनेबल दिस बाउंस इज। मेटल में थोड़ा बाउंस आया है, रियलिटी में थोड़ा सा बाउंस आया है, मीडिया में थोड़ा सा बाउंस आया है, फार्मा सेक्टर ने थोड़ा सा बाउंस लिया, बहुत बहुत क्रूशियल लेवल ब्रेक करके अब थोड़ा सा कोशिश कर रहा है, बट इट कुड बी सेल ऑन राइज, इट कुड बी वेरी वेल सेल ऑन राइज। तो इसलिए अभी वी आर नॉट इन अ जोन वेयर वी कैन लुक फॉर सम बाय happening in the market. What I want to really do is कि हम एक बार स्टडी करेंगे, आज है मंडे, एक बार स्टडी करेंगे कि ऑप्शन चेन में किस तरह के डेवलपमेंट हुए, और मैं आपके सामने खोलती हूँ निफ्टी की ऑप्शन चेन और बात करेंगे निफ्टी की ऑप्शन चेन में एग्जैक्टली क्या हुआ है, आज के दिन के क्या डेवलपमेंट्स हैं और पास्ट डेज में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। हम लेते हैं जहां पे भी ऑप्शंस की वैल्यू 10 रुपए के आसपास है, तो समवेयर हियर, और जहां पे भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे हैं विच इज स्टिल हियर, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ द मनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आउट ऑफ द मनी एंड 1 2 3 4 5 6 इन द मनी, 1 2 3 4 5 6 इन द मनी। और देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली पहले ब्रॉडर सेंस में देखेंगे क्या हुआ एग्जैक्टली। तो आप निफ्टी के केस में देखिए, अ लॉट ऑफ अनवाइंडिंग हैज हैपेंड, व्हेयरएज आप इस साइड में देखेंगे तो देयर हैज बीन पुट राइटिंग, राइट। अगर हम कलेक्टिवली इसको देखेंगे, अगर मतलब यहाँ देखिए थोड़ा आउट ऑफ द मनी भी अनवाइंडिंग हो रही है, अगर हम कलेक्टिवली देखेंगे तो 1,30,000 के करीब है ये, और ये सारा जो है अनवाइंड होने के बाद मुझे लगता है रफली यहाँ पे 0 पोजीशंस है, वेराज आप देखेंगे पुट साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, एटलीस्ट आई थिंक यहाँ पे 2-2.5 लाख के करीब, 2.5 लाख करीब या 3 लाख के आसपास कुछ पुट राइटर्स है, राइट। तो एज ऑफ नाउ व्हाट आई कैन सी इज कि माइंडसेट जो निफ्टी का है वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्या चल रहा है उसका भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक बार कॉल राइटर्स देखें कितने खड़े हुए हैं, 14.5 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं कॉल साइड में, और पुट साइड में क्या हो रहा है 13 लाख के करीब यहाँ पे है। तो मोरलेस दे आर इक्वल, राइट, बट कॉल राइटर्स थोड़ा एग्रेसिव है, तो सेल ऑन राइज का सिनेरियो बना रहेगा निफ्टी के अंदर, राइट, until some past barriers have been broken. एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। एक्सपायरी है 30th of October की, और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है एंड व्हाट कैन वी एसेस फ्रॉम हियर। तो 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ द मनी है, 1 2 3 4 5 6 7 ही इन द मनी ले लेते हैं, बराबर ले लेते हैं, और यहाँ पे भी इसी तरह से आउट ऑफ द मनी एंड इन द मनी ले लेते हैं। ब्रॉडली पहले इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लॉट ऑफ अनवाइंडिंग इज हैपनिंग, यहाँ पे भी एक अनवाइंडिंग है और फिर कॉल राइटिंग है, राइट। तो ब्रॉडली अगर हम देखते हैं तो सो दिस विल बी ऑलमोस्ट लाइक जीरो कॉल, जीरो आज राइटिंग हुई अगर हम क्यूमुलेटिवली ऐड करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो रफली अबाउट 3 लाख पुट हैव बीन रिटन। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया गया बैंक निफ्टी के अंदर भी। और अगर हम कलेक्टिवली देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 1 वीक क्या हुआ है, तो 10.5 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं। इस साइड में क्या हो रहा है 7 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स करीब लिखे हुए हैं। तो कॉल राइटर्स इधर भी बैंक निफ्टी में भी एग्रेसिव है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, एंड पुट राइटर्स वीक है, तो इसका मतलब सेल ऑन राइज का ही सिचुएशन है मेरे हिसाब से ना। हम लोगों को रियली वी शुड स्टैंड आउट ऑफ द मार्केट एंड वॉच इट टिल आफ्टर दिवाली। दिवाली खत्म हो जाती है, 5 नवंबर खत्म हो जाती है जब यूएस के रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद फेड रेट आ जाता है, यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाते हैं, जितने एफआईआईज को एग्जिट करना है वो कर लेते हैं, एक स्टेबिलिटी आती है, एक डबल बॉटम अगर बन जाता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, उसके बाद हमको कुछ बाइंग का सोचना चाहिए, अदरवाइज वी हैव टू सिट, यू नो। अ लॉट ऑफ पीपल आर क्राइंग दैट हमारे पैसा मतलब नीचे है। तो देखो अगर आपने एग्जिट नहीं किया है देन देयर इज नो लॉस, लॉस दिख रहा है क्योंकि मार्केट नीचे है, बट वो सब बाउंस हो जाएगा। आप लोगों को पेशेंस रखनी है, करेज रखनी है, इस समय करेज रखनी है। नॉर्मल मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है, जब प्रॉफिट आ रहा होता है, तब आप लोगों को कोई पेशेंस की जरूरत नहीं होती, बिकॉज मार्केट इज गिविंग यू द प्रॉफिट। बट अभी क्या है, इस समय आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। पेशेंस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो कुछ भी नहीं कर सकते ना आप, अब आई एम श्योर आपके पास कैपिटल भी नहीं होगी इतनी कि आप कुछ ऐड कर सकें, राइट।
तो आपको बेसिकली यू जस्ट हैव टू स्टैंड आउट एंड वॉच। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कहाँ कहाँ रिजल्ट्स आए हैं और कहाँ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और उन स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हैं, लोअर लेवल पे बाय कर सकते हैं और कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वन आफ्टर द अदर। सबसे पहला जो रिजल्ट आया है वो आया मोतीलाल ओसवाल का। मोतीलाल ओसवाल ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिए। नेट प्रॉफिट हैज क्लाइम्ड 111% टू रीच 1120 crores from 531 crores the last year. Revenue margins have gone up. Revenue jumped 72% year-on-year basis to 2,838 crore. EBITDA is hit 1,815 crore, reflecting 64% EBITDA margins, up by 868 points basis year-on-year. Operating performance की बात करें तो top line grew by 46% sequentially, while the bottom line jumped by 53%. Treasury gains की बात करें तो quarter saw significant market treasury gains of over 700 crores. So total treasury income stood at 1,242 crores despite 84 crore tax related write-offs. तो ये हमारा पहला स्टॉक था। इसका एक बार चल के चार्ट भी देख लेते हैं और फिर वहां से हम बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। सो हियर इज मोतीलाल ओसवाल। इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 800 के आसपास, 828 के आसपास। अगर ये स्टॉक आपको यहाँ कहीं मिलता है या और थोड़ा लोअर लेवल पे मिलता है तो नथिंग लाइक इट, बट अगर मार्केट कल पॉजिटिव रहा तो मुझे लगता है कि इसमें एक जंप आएगा। और ये लोगों को देखिए, हमें आज पता लगा रिजल्ट्स, बट कई लोगों को बहुत समय से पता है, एंड दैट्स व्हाई द स्टॉक हैज जंप्ड फ्रॉम 704 टू 1067। अब आपके पास एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी 822 के आसपास, और अगर ये आज के हाई के ऊपर चला जाता है तो आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। दूसरा रिजल्ट जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए हैं Q2 में। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का रेवेन्यू हैज ग्रोन अप बाय अबाउट 5.68%, 1,878 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में था 1,777 करोड़। प्रॉफिट मार्जिन्स में इंप्रूव हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है 22% जंप हुआ है 469 करोड़ फ्रॉम 383 करोड़। EBITDA has improved from 10.24% to reaching 1,737 crores. EPS has increased to 18 from 14.78%. शेयर प्राइस क्लोज अराउंड 947। चल के एक बार इसका प्राइस एक्शन भी देख लेते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, हियर इज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो अभी स्टॉक इज स्टिल अंडर करेक्शन और मे बी द प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है दिस काइंड ऑफ अ गुड रिजल्ट। आपको अगर ये स्टॉक 842 के आसपास मिलता है, आप इसमें बहुत अच्छा वैल्यू बाय कर सकते हैं और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आई वुड, हाँ, this is a good price, 830 840, this zone is going to be a very very good buying opportunity for you. और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, by any chance market continues to go down, आप इसमें 764 में और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर स्टॉक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और मार्केट नीचे जा रहा है और आपको स्टॉक चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, आप ऐड कर सकते हैं। और फिर जब कभी मार्केट पॉजिटिव होगा, ये स्टॉक जो है स्काई रॉकेट हो जाएंगे। उसके बाद पीएनबी प्रॉफिट, अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं तो इनका प्रॉफिट्स जो है 2.5 टाइम्स हो गए। PNB has reported a massive 2.5 times year-on-year rise in the standalone net profit to 4,303 crores. It jumped from 1,756 crores in the same period last year. ये क्या चीज इसके प्रॉफिट को ड्राइव कर रही है? तो provisions dropped 288 crore down from 3,444 crore year on year, a major boost to the profit. Net interest income grew 6% year on year to 10,517 crores, up from 9,923 crores. Asset quality, the gross NPA ratio improved to 4.48% from 4.98% in June, while net NPA reduced to 0.48% from 0.6%, showing stronger financial health. Key ratios की बात करें तो return on asset, ROA increased to 1.02% from 0.46% year on year, signaling better asset quality. And capital adequacy की बात करें, CET1 ratio improved to 11.59%, up from 10.23% last year, indicating a strong capital buffer. So ये थे आपके पास PNB के नंबर्स। और अगर आपने देखा होगा तो PNB आज was on a rocket. Punjab National Bank gave a good move in the morning, not really on the rocket, but it moved from
ओपनिंग एट 96, इट मूव टिल अबाउट 102. अब अगर ये 102 के ऊपर जाता है तो आपको थोड़ा और अप मूव इसमें देखने को मिल सकता है. तो ये 3 स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया. आई विल बी शेयरिंग विद सन फार्मा's results as well. So Sun Pharma's Q2 profit surges 28%, beats estimate. Net profit surged 28% year-on-year to 3,040 crores, surpassing analyst forecast of 2,911 crores. Revenue up by 9% year-on-year to 13,291 crores, led by double-digit growth in the US and the strong personality. EBITDA jumps to 23.9% and margin expanded to 29.6%. और अगर बात करते हैं कि इंडिया फॉर्मुलेशंस तो 4,264 crores, which is year on year 11% jump. Market share grew by 8.1%. और यूएस की बात करें तो $517 million, which is a growth of 20% year on year basis. Specialty sales surged by 19.2%. और emerging markets की बात करें तो $293 million, which is growth of 3.2% year. API sales की बात करें तो 533 crores, which is a growth of 7.4% year on year. एक बार चल के इसके प्राइस को भी देख लेते हैं. आज इसमें आई थिंक देयर वाज अ गुड स्ट्रॉन्ग बाइंग दैट केम इन सन फार्मास्यूटिकल्स एंड दिस स्टॉक रियली गेव अ वेरी ब्राइट मूव अप. बट मेरे ख्याल से तो जहां से मैंने इसको देखा है, stock has started moving up from 1,642 or it has been continuously moving up and up and up, and then it got stagnant when market was falling. इसमें थोड़ा सा ड्रॉप तो जरूर आया, बट आज इसने उस बाउंस को कवर किया है. Right, I'm not giving a buy or sell. You have to look into yourself, but I'm sharing where the good numbers have come in. उसके बाद भारती एयरटेल net profit soars by 167%. Bharti Airtel Q2 net profit nearly tripled, surged to 167% to hitting 3,593 crores, up from 1,341 crores in the same period of the last year. So ये कहाँ से आई ग्रोथ? इसके ड्राइवर्स हैं टैरिफ हाइक्स, मोबाइल ARPU surged to 233 from 203 last year. Then revenue surge हो गया 12% का year on year basis पे, and it is around 41,473 crores. And Africa momentum continued growth in Africa contributed significantly to Airtel's solid financial quarters. एक बार Airtel के प्राइस को भी देख लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह का. The earnings have not reflected in the price right now, but a very good opportunity can be at 1,600, or some quantity can be added at 16,038, and if falls down to 1,600, one can really add some more quantity, or otherwise we can extend this trend line, or if the stock we get the stock anywhere on this trend line, we can keep accumulating small quantity. लास्ट में मैं बात करूंगी BHEL की. BHEL जो है इसमें भी Q2 में they have swung net profit of 106 crores, reversing last year's 63 crore loss, with revenue surging 28% year on year to 6,584 crores. रेवेन्यू बूस्टर्स की बात करें तो पावर सेगमेंट में रेवेन्यू रोज टू 23.5%, और इंडस्ट्रियल बिजनेस की बात करें इट सॉ जंप ऑफ 48% टू द रेवेन्यू ऑफ 1,556 crores. Strong order wins. अगर हम बात करें, BHEL secured 30,500 crores in orders this quarter alone, including 13,300 crore from Damodar Valley Corporation and Koderma Thermal, 11,000 crore from Adani Power, and 6,200 crore from NTPC. So let's just study the price of BHEL. I think towards the end of the day, it really had a good blast, and BHEL has also shown गिरते market में एक इसको थोड़ा सा support mila hai at its support price and due to the strong numbers. So once again, let me reiterate the stocks that I have talked about. I have talked about Motilal Oswal, PNB Housing Finance, PNB, Sun Pharma, Bharti Airtel, and BHEL. These are the stocks. Study their price. If you feel like accumulating anywhere because they have reported good numbers, you can add some quantity. When the market goes further down, add some more quantity. Market shows strength जहां तक की बात है डेटा की, but अगर हम बात करें ओवरऑल सेंटिमेंट्स की तो सेंटिमेंट्स आर स्टिल नेगेटिव. इट्स सेल ऑन राइस मार्केट, राइट? तो आई एम स्टैंडिंग आउट ऑफ द मार्केट डूइंग नथिंग. विल बी वेटिंग एंड वाचिंग till at least the US results are declared, and after that only I'll do something. साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, because tough time will also go away. जब अच्छे टाइम्स होते हैं तब भी आप लोग साथ होते हैं, और टाइम अभी अच्छा नहीं है. दिस मार्केट इज नॉट very strong, और मार्केट इज नॉट डूइंग रियली वेल, बट करेगा, अच्छा करेगा
मुझे पूरी उम्मीद है अगर हम 10-15 दिन पेशेंस के साथ खड़े हो जाएं मार्केट में, बाहर मार्केट के, we will be absolutely fine. So stay tuned and stay with Stock Pro all the time and share this video with someone whom you think may need it or can gain some knowledge from here. अगर आपको कुछ इसमें ऐसा लगा है कि अच्छा है, थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो जरूर दीजिए. बाय बाय, टेक केयर.